हेलो फ्रेंड, मैं आज आपसे मेरी कहानी शेयर करने वाली हूँ। हो सकता है आपकी भी यही कहानी हो। क्या कहानी है मेरी? मेरे पास ये ब्लाउज हैं, 4 ब्लाउज है। देखो, 1 2 3 4 ब्लाउज है। और इनके अस्तर मुझे कस्टमर एक दे के गई है, एक अस्तर है ना, वो भी ये ग्रीन में लगाने के लिए। और एक अस्तर मेरे पास मेरी दुकान में इसका मैचिंग का एक ही अस्तर निकला है। और मेरे पास है, देखो कितने सारे अस्तर देखते हो। इसमें से एक भी अस्तर मेरे पास मैचिंग का नहीं है। क्या आप सबके साथ भी ऐसा होता है? ये देख सकते हो आप, इतने सारे मेरे पास ये अस्तर के कपड़े हैं, लेकिन इन ब्लाउज के लिए मैचिंग का कपड़ा अस्तर मेरे पास नहीं है। और ये ब्लाउज मुझे अर्जेंट देना है। और इनके अस्तर मिले खंडवा में। और खंडवा कितनी दूर है? यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है। और हमको यहाँ साधन भी नहीं मिलता जाने के लिए। तो इस हाल में क्या किया जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और कल हमने कॉल करके कस्टमर को बोल दिया है कल शाम तक हम ब्लाउज रेडी कर देंगे। और अभी समय हो गया है, दोपहर के 2 बज चुके हैं और अभी तक इन ब्लाउजों को मैंने कटिंग भी नहीं की है। कल कटिंग करने गई थी और लाइट चली गई, रात को भी लाइट चली गई, अभी भी लाइट गई थी, अभी आ चुकी है। तो हम इनकी कटिंग शुरू करते हैं। जितने 2 ब्लाउज है, 2 ब्लाउज की ही कटिंग कर दो। तो फ्रेंड बताओ, आप इस हालत में क्या करते हो? इमरजेंसी काम ले लिया और आपके पास इसका साधन नहीं है, तो फिर आप क्या करते हो? मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मेरी तो अभी बहुत बड़ी परेशानी हो चुकी है, मान लो कि गंभीर परेशानी है ये। वो जो कस्टमर है, ब्लाउज जिनके ब्लाउज है ना, वो आसपास नहीं रहते हैं बेचारी, वो इतनी दूर से आती है। मुझे परेशान करना अच्छा नहीं लगता है। दोबारा मुझे उनको कॉल करके बताना पड़ेगा कि अभी आपका काम रेडी नहीं हुआ है, आप थोड़े दिन बाद आइएगा। तो उनको ऐसा कुछ बोलना पड़ेगा मुझे। तो आपकी राय इसमें क्या है फ्रेंड, ज़रूर कमेंट में बताना। तो फ्रेंड, जो कस्टमर की मैं बात कर रही थी वो अभी आ चुकी थी। और मैंने जैसा सोचा था ना वैसे ही बात की। उन्होंने आकर यही बोला कि आपने अभी तक मेरे ब्लाउज़ तैयार नहीं किए। और बोले भी क्यों नहीं, क्योंकि बहुत दिन हो गए इनके ब्लाउज़ को, कम से कम 1 महीना होने में आ गया। दूसरों के ब्लाउज़ बनाते रहे और इनके एक साइड में रख दिए थे, तो फिर टाइम नहीं मिला। और इनके अस्तर भी नहीं थे मेरे पास, तो 2 ब्लाउज़ के अस्तर मिल गए। तो फिर मैंने सोचा कि जो है उनको तो सिले, तो एक ब्लाउज़ ये है और एक उन्होंने हरा ब्लाउज़ जो दे रखा है, हरा ब्लाउज़ का अस्तर है मेरे पास, तो 2 ब्लाउज़ बना देती हूँ। और एक ब्लाउज़ का अस्तर में कोई यहाँ से कोई दुकान से ख़रीदना पड़ेगा, जिनके पास होगा। मेरी जेठानी की दुकान है, उनके पास जाकर पूछूंगी, अगर होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर 2 दिन बाद खंडवा जाएंगे तो सही इकट्ठा सामान लाएंगे, उसमें ही लेके आएंगे। तो यहाँ मैंने ब्लाउज़ की पीछे की साइड कटिंग कर ली थी, अब मैं आगे की कटिंग कर रही हूँ। तो यहाँ मैं मेजरमेंट के हिसाब से, जो ब्लाउज़ का नाप है उसके हिसाब से मैं मेजरमेंट ले लेती हूँ। और आपको मेरे मेजरमेंट लेने का तरीका कैसे लगता है प्लीज़ कमेंट में बताना। और आज ना हमारे यहाँ बहुत बारिश हो रही है। आज दिन है मंगलवार और ये वीडियो जो आपके पास जाएगी ये सोमवार की है, क्योंकि मुझे रात को एडिटिंग करने का टाइम क्या, मेरे मोबाइल में चार्ज नहीं था, क्योंकि लाइट नहीं थी हमारे यहाँ, तो चार्जिंग की वजह से मैंने एडिटिंग नहीं किया। और आपको तो पता ही है एडिटिंग करने में मुझे 1-1.5 घंटा लग जाता है, तो इतने टाइम बैटरी नहीं उसमें पूर पाती, इसलिए। तो यहाँ ना आपसे बातें करते करते मैंने ब्लाउज़ की कटिंग कर ली। अब मैं सिलने जा रही हूँ, तो यहाँ मैं पीछे के गले की कटिंग कर लेती हूँ। मैंने सिंपल सा गला, उनके लिए गला डिज़ाइन बनाया है। वो जो कस्टमर है उन्होंने तो बहुत सारी अच्छी डिज़ाइनें बताई थी, उसमें ओपन गले के सब सारे डिज़ाइन बताए थे कस्टमर ने, लेकिन उनके हस्बैंड के पसंद का ही ये गला बना रही हूँ। उन्होंने मुझे बोल दिया था कॉल करके, भाभी आप सिंपल से गले बनाना, ज़्यादा बड़े गले मत बनाना, मुझे पसंद नहीं है ऐसे ब्लाउज़ उनके पहनना। तो फिर मैंने उनके कहने के मुताबिक, मतलब दोनों की बात रखकर मैंने इसमें सिंपल से डिज़ाइन बना दी है। तो आपको कैसी लगी ये डिज़ाइन? तो यहाँ मैं इसको मेन कपड़े पर इसको अटैच कर लेती हूँ, एक पैर की सिलाई लगाते हुए। और
यहाँ ना थोड़ी सी हल्की सी तिरछी सिलाई लग गई थी, मैं फिर से इसको निकाल के वापस से इसको ठीक करूँगी। और फिर मैंने इसको यहाँ से धागा निकाल कर फिर से इसको ठीक कर लिया है। तो यहाँ ना सिलाई में ऐसा नहीं है कि जैसा तैसा सिल दो, बहुत ही बारीकी से छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। खासकर डिज़ाइन के गलों में डिज़ाइन अगर हमें बनानी हो ना, तो उसमें हमें छोटी छोटी बातों का बहुत ध्यान रखना होता है। एक जैसी सिलाई लगानी होती है, फिर कहाँ क्या लगता है, उसमें डिज़ाइन अच्छा लुक आ रहा है या नहीं, ये सब ध्यान रखना होता है ताकि कस्टमर को हमारा काम ना एक बार में पसंद आ जाए। अगर उनको पसंद नहीं आएगा तो हमारा काम चलेगा कैसा, है ना। तो यही छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए हम काम करेंगे ना, तो हमारे पास कस्टमर भी अच्छे आएंगे, हमारे पास काम की कोई कमी भी नहीं होगी। बहुत सारी हमारी बहनें के कमेंट ऐसे रहते हैं, मैं बहुत सारी बहनों के वीडियोस देखती हूँ तो ऐसे बोलती है बहनें कि हमने अपना सिलाई का काम इतने सालों से स्टार्ट किया है, इतने समय से स्टार्ट किया, हमारे पास कस्टमर नहीं आते। तो कस्टमर कैसे नहीं आते? कस्टमर बनाने की हमारे हाथ में कला होनी चाहिए। हमें उनकी छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखना होता है। हर चीज़ पैसों से नहीं तोली जाती, मापी जाती है। पैसा इतना मायने नहीं रखता, हमारा काम उनको पसंद आना चाहिए। उसके बाद अपने काम के हिसाब से आप जितना उनसे बोलोगे उतना वो दाम देकर जाएंगे, है ना। और हाँ, एक ख़ास बात ये है, जैसे आप नए नए ये काम सीख रहे सिलाई का, तो मेरे हिसाब से मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि जैसे आपने नया काम सीखा, आपने जैसे हमारे रिश्तेदार रिलेटिव के कपड़े सिल रहे हैं, एक दो बार तो हम उनको फ्री में बना के देते हैं। तो फ्री में मतलब पैसे नहीं लेते, उनको बोलो कि एक धागे की गट्टी ला दे और अपना कपड़ा दे दे। तो आप है ना, उसको जल्दबाजी ऐसे मत सोचो कि हम बस एक डिब्बा बना के तैयार कर दें, है ना, मतलब कि एक नक्शा बना के तैयार कर दें, ऐसे सोचकर मत बनाओ। उसमें छोटी छोटी चीज़ को नाप तोल कर, जो ब्लाउज उन्होंने नाप का दे रखा है या फिर उनके बॉडी मेजरमेंट के हिसाब से एक एक चीज़ को बारीकी से आप सोच समझ कर एक एक चीज़ एक दिन सीखोगे ना, तो बहुत ही जल्दी आप इस काम को सीख सकते हो। वैसे तो सिलाई करना मासी का घर नहीं है, हर किसी को परफेक्ट तरीके से नहीं आती है, हर किसी में कोई ना कोई कमी रहती ही है, हर किसी से सीखता ही रहता है। लेकिन है ना, आप एक एक चीज़ को उसमें से सुधारना सीखोगे कि आज यहाँ से ये गलती है तो इसको मैं कल से इसको सुधारूंगी या फिर दूसरे कपड़े पर सुधारूंगी। तो ऐसे अपने आप में है ना चेंज करते रहो। मेरे कहने का मतलब ये है कि छोटी छोटी गलतियों को सुधारते रहो और अपने काम को थोड़ा थोड़ा टाइम देते रहो। ऐसा नहीं है कि आप एक महीना किसी के पास सीखने गए, एक महीने तक सीख लिए, वो आपकी बुद्धि में आपके माइंड में रखा रहेगा। नहीं, उसको रोज़ रिवाइज करना होगा, जब जाके आप इस काम में सफल हो सकते हो। इस काम में क्या, कोई भी काम हो, आप चाहे जो भी आपका काम हो, जो भी काम उसको आप लगातार करते रहोगे ना, जब वो काम अपनी आदत बन जाता है और फिर थोड़ा आसान भी लगने लगता है। अगर आप सोचो हमने एक महीना सिलाई सीख लिया, उसके बाद 1 साल के बाद कर रहे हैं, तो इतना आपके माइंड इतना एडजस्ट नहीं कर पाता ना। देखो, आप अपने शरीर को खाना, एक दिन में आप अपने शरीर को खाना कितना देते हो, जितना वो हजम कर पाता है ना। तो आप ऐसा सोचो कि 1 महीने का खाना 1 दिन में खा लें, या फिर 1 दिन खा ले और 1 महीने तक खाए ना, तो ऐसा चलेगा नहीं। सिलाई के काम में भी ऐसा ही है। सिलाई का काम ही नहीं, हर कोई काम जो भी करते हो आप, उसमें ऐसा ही होता है। उसको रेगुलर करना होता है, कंटिन्यू करना होता है, टाइम देना पड़ता है, तो आप आगे बढ़ सकते हो, नहीं तो नहीं बढ़ सकते। आप ये मेरी बात को गांठ बांध लो। अगर आपने नया काम सीखा है तो आप इसको जारी रखिए, भले आधा घंटा दीजिए, 10 मिनट दीजिए, लेकिन रोज़ कुछ ना कुछ सीखते रहिए और करते रहिए, जब जाकर आप किसी भी काम में आगे बढ़ सकते हो। उम्मीद है आपको ये मेरी सलाह समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। और अच्छी लगे तो एक प्यारा सा कमेंट करना, है ना, वीडियो को फुल वॉच करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हो सके तो अपनी फ्रेंड में शेयर भी कर देना। तो यहाँ मैंने आस्तीन की कटिंग कर ली है। आज मुझे ब्लाउज़ में बनानी है गोपी आस्तीन। मैंने बहुत दिनों के बाद मैंने भी गोपी आस्तीन
बना रही हूँ, क्योंकि अभी ज़्यादातर तो मेरे पास सिंपल ब्लाउज ही सिलने को आते हैं। ज़्यादा मैं सिंपल ब्लाउज ही बनाती हूँ, डिज़ाइन के ब्लाउज़ नहीं बना पाती हूँ, क्योंकि घर के कामों में और बच्चों की पढ़ाई वगैरह में अभी मेरा समय निकल जाता है। और घर के काम तो एक के बाद एक शुरू ही रहते हैं ना, ख़त्म तो होते ही नहीं है। तो मैं भी अपना काम ऐसे तो जारी रखती हूँ। 1-2 ब्लाउज़ तो मैं रोज़ ही बना लेती हूँ। कभी कोई कारणवश मुझे कहीं जाना होता है तो ही नहीं मैं कर पाती हूँ, नहीं तो मैं 1-2 ब्लाउज़ रोज़ बनाती हूँ। तो इस तरह से मैं आधे घंटे में मेरा ब्लाउज़ एक बन के रेडी हो जाता है। तो यहाँ मैं आपको दिखा रही थी, ब्लाउज़ मैंने बना लिया है। और यहाँ मैं आपको क्या दिखा रही थी, लाइट चली गई थी। काम करते करते मैंने सोचा कि मैं 1-आधे घंटे में तैयार कर लूँगी, फिर यहाँ लाइट आ गई थी। उसके बाद मैंने आस्तीन अटैच कर और यहाँ लटकन तैयार की है। हमारे कस्टमर का कहना था कि गला भले सिंपल बनाया, लेकिन लटकन थोड़ी डिजाइनर बनाना। पर डिजाइनर लटकन के लिए भी तो कपड़ा चाहिए ना, उसमें कपड़ा, साड़ी एक जैसे कलर की, ब्लाउज़ भी एक ही कलर का, हम अगर उसमें दूसरा कपड़ा लगाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। तो हम डिज़ाइनर लटकन भी बना देते, लेकिन कपड़ा ही नहीं था, तो हमने सिंपल सी 3-3 लटकन लगा दी है। तो इसको भी देखकर कस्टमर खुश हो गई कि हाँ ऐसे ही भाभी बना दो। तो हमने ये लटकन बना के तैयार कर ली है। और आपको हमारे वीडियो थोड़े भी पसंद आए तो फुल वॉच करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, प्यारा सा कमेंट करना। और इसी के साथ यहाँ आज का सफ़र यहीं तक, फिर मिलते हैं न्यू ब्लॉग में। तब तक के लिए आप हमारी ये वीडियो देखते रहिए, बने रहिए हमारे इसी चैनल पर। ओके, बाय बाय।